इस्राएल के राज्य और यहूदा के राज्य दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने उनके साथ सीनै पर बांधी थी। परमेश्वर ने उनको पश्चाताप करने और फिर से उसकी आराधना करने के लिए चेतावनी देने को अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परंतु उन्होंने उनकी बातों का मानने से इनकार कर दिया। अंत परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को उन्हें नाश करने में सक्षम करने के द्वारा दोनों राज्यों को दंडित किया। शशूर एक अन्य देश था जो बहुत शक्तिशाली हो गया था। वे दूसरे देशों के प्रति बहुत निर्दयी भी थे। उन्होंने आकर इस्राएल के राज्य को नाश कर दिया। अश्शूरियों ने आकर इस्राएल के राज्य में बहुतों को मार डाला, जो चाहा उसे लूट लिया और देश के कई हिस्सों को जला भी दिया। अश्शूरियों ने सब अगुओं, धनवान लोगों और ऐसे लोगों को जो कीमती वस्तुएं बना सकते थे एक साथ इकट्ठा किया और वे उनको अश्शूर देश ले गए। इस्राएल में केवल कुछ गरीब इस्राएली ही बचे। फिर अश्शूरी लोग उस देश में रहने के लिए विदेशियों को लेकर आए। उन विदेशियों ने उन नगरों को फिर से बनाया। जो इस्राएली वहाँ बचे थे उनसे उन्होंने विवाह किया। इन लोगों के वंशजों को सामरी कहलाया गया था। परंतु कुछ वर्षों के बाद यहूदा के राजा ने बेबीलोन के विरुद्ध बलवा किया। अंत में बेबीलोनियों ने वापिस आकर यहूदा के राज्य पर हमला कर दिया। उन्होंने यरूशलेम नगर पर कब्जा कर लिया, मंदिर को नष्ट कर दिया और नगर और मंदिर के खजानों को भी लूट कर ले चले गए। नबूकदनेस्सर और उसकी सेना यहूदा के राज्य के लगभग सारे ही लोगों को बेबीलोन ले गई। केवल जो सबसे गरीब लोग थे उनको ही उन्होंने सिर्फ पीछे छोड़ दिया, ताकि वे खेतों में काम करें, फसल उगाए। समय के इस काल को बंधुआई कहा गया है, जिसमें परमेश्वर के लोगों को प्रतिज्ञा के देश से निकलकर जाने के लिए विवश किया गया था। भले ही परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके पाप के लिए बंधुआई में ले जाने के द्वारा दंडित किया, तो भी वह उनको या अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला था। परमेश्वर ने अपने लोगों की निगरानी करना जारी ही रखा और अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उनसे बातें करता रहा। उसने प्रतिज्ञा की कि 70 वर्षों के बाद वे फिर से प्रतिज्ञा के देश में लौटेंगे। लगभग 70 वर्षों के बाद फारस के राजा क्रुसु ने बेबीलोन को पराजित किया। इसीलिए बेबीलोन के साम्राज्य के बजाय फारस के साम्राज्य ने कई देशों पर शासन किया। इस्राएली लोग अब यहूदी कहलाते थे। उनमें से बहुतों ने अपना पूरा जीवन बेबीलोन में बिता दिया था। केवल बहुत थोड़े बूढ़े यहूदियों को ही यहूदा का देश स्मरण था। फारसी लोग बहुत सामर्थी थे, परंतु उन्होंने अपने जीते हुए लोगों पर दया की थी। फारसी लोगों का राजा बनने के थोड़े समय के बाद खुसरू ने एक आदेश दिया कि कोई भी यहूदी जो यहूदा को लौटना चाहता था वह फारस से निकलकर वापस यहूदा को जा सकता है। यहाँ तक कि उसने उनको मंदिर को फिर से बनाने के लिए धन भी दिया। अंत में बंधुआई के 70 वर्षों के बाद यहूदियों का एक छोटा समूह यहूदा में यरूशलेम नगर को लौट आए। जब वे लोग यरूशलेम पहुँचे तो उन्होंने मंदिर को और नगर के चारों ओर की दीवार को फिर से बनाया। फारसी लोग अब भी उन पर शासन करते थे,
लेकिन एक बार फिर से वे प्रतिज्ञा के देश में रह रहे थे और मंदिर में आराधना कर रहे थे। बीसवीं कहानी समाप्त। 21वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।